राजस्थान के झुंझुनू जिले का 15 साल पुराना ये केस। मौसियों से मिलने आया 17 साल का एक युवक अचानक लापता हो गया। 7 साल तक उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। 7 साल बाद गांव के एक दूसरे युवक की लाश मिलती है। उस लाश ने लापता युवक की मिस्ट्री ही खोल कर रख दी। 14 अगस्त साल 2010 राजस्थान के झुंझुनू का गांव शिमला। 17 साल का प्रदीप लापता हो गया था। बेवल गांव के प्रदीप की 4 मौसियां भूरी देवी, कृष्णा देवी, मेवा देवी और सांवली देवी शिमला में उनका ससुराल था। प्रदीप अपनी मौसियों और मौसेरे भाइयों से मिलने शिमला जाने की कहकर घर से निकला था। अगले दिन भी नहीं लौटा। परिवार ने सोचा शायद किसी दोस्त के घर रुक गया होगा। 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी प्रदीप का कोई अता पता नहीं चला, तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जांच में जुटी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा और दिन, महीने और साल गुजरते गए। फाइल बंद हो गई और पुलिस के दफ्तर के एक कोने में पड़ी धूल खाने लगी। प्रदीप का नाम धीरे धीरे गांव के लोगों की यादों से मिटने लगा था, लेकिन एक शख्स था जो प्रदीप को नहीं भूला था। वो थे प्रदीप के पिता। प्रदीप को लापता हुए 7 साल बीत गए थे। सितंबर 2017 में गांव में एक और वारदात हुई। संदीप नाम के एक ड्राइवर की हत्या कर दी गई। उसकी लाश हरियाणा सीमा पर फेंक दी गई। शव के पास बरामद चीजों, फोटो, आईडी कार्ड और शराब की बोतलों ने पुलिस को शिमला गांव तक पहुंचा दिया। शक की सुई एक टैक्सी ड्राइवर रवित कुमार उर्फ बाबू पर जाकर। रवित शिमला गांव का ही रहने वाला था। रवित का स्वभाव बहुत ही झगड़ालू था और वो शराब का आदी था। पुलिस ने संदीप के साथी ड्राइवर और शिमला के रहने वाले रवित को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में रवित ने कबूल कर लिया कि संदीप की हत्या उसी ने की है। संदीप की हत्या में रवित के साथ उसकी पत्नी भी शामिल थी। एक छोटे से झगड़े के बाद रवित और उसकी पत्नी ने मिलकर संदीप को मार डाला और फिर उसकी लाश को हरियाणा बॉर्डर पर फेंक दिया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। पुलिस जब संदीप की मौत की जांच कर रही थी तो उस दौरान एक और चौंकाने वाली घटना हुई। दरअसल संदीप की लाश के पास से जो सामान मिला था उसमें प्रदीप नाम के व्यक्ति के नाम से ली हुई एक सिम कार्ड थी और इस सिम कार्ड ने वो राज खोला जो कई सालों से दफन था। 7 साल पहले लापता हुए प्रदीप और संदीप की मौत के बीच का संबंध तलाश रही थी। पुलिस को यह शक था कि प्रदीप के लापता होने में संदीप, रवित या इसी गांव के किसी व्यक्ति का इसके पीछे हाथ है। सवाल यह भी था कि 7 साल पहले लापता हुए प्रदीप का सामान आखिर संदीप की लाश के पास कैसे पहुंचा? क्या प्रदीप जिंदा है या संदीप ने उसके साथ कुछ किया है? वहीं शक की सुई भी रवित पर थी। पुलिस ने रवित से प्रदीप को लेकर पूछताछ शुरू की तो उसने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। प्रदीप रवित की मौसी का बेटा था। 14 अगस्त साल 2010 को वो उसके पास मिलने आया हुआ था। इसी बीच पुलिस ने प्रदीप के परिवार और रिश्तेदारों से नए सिरे से पूछताछ शुरू कर दी। परिवार और रिश्तेदारों में से किसी को भी रवित पर शक नहीं हुआ था। सबका यह कहना था कि रवित प्रदीप का भाई है। वो तो खुद ही प्रदीप के गुमशुदा होने के बाद से काफी परेशान था। प्रदीप के पिता ने बताया था कि रवित के कहने पर ही उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। ऐसे में रवित पर शक करना बिल्कुल गलत होगा। पुलिस ने परिवार और रिश्तेदारों से उनके दावों को दरकिनार करते हुए रवित से फिर से सख्ती से पूछताछ की। पुलिस की सख्ती के आगे रवित टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि उसी ने प्रदीप की हत्या की। रवित के जुर्म कबूल कर लेने के बाद भी 2 सवाल पुलिस के सामने थे कि रवित ने अपने मौसेरे भाई की हत्या आखिर क्यों की? अगर प्रदीप की हत्या हो गई तो उसकी लाश कहां है? संदीप के हत्यारे रवित ने पुलिस के सामने 7 साल पुरानी घटना की पूरी परतें जब खोलना शुरू किया तो पुलिस भी हैरान रह गई। रवित ने बताया कि उस रात प्रदीप अपनी 2 अन्य मौसियों के घर मिलकर
रात 8 बजे उसके घर आया। इसके बाद उन दोनों ने शराब पार्टी करने का मन बनाया और खेत में बने कुएं के पास जाकर शराब पीने लगे। जब दोनों भाई खेत के पास कुएं के किनारे बैठकर शराब पी रहे थे तो प्रदीप ने रवित को उसकी बहन को छेड़ने को लेकर कुछ खरी खोटी सुनाती। इसी बात पर नशे में दोनों में कहासुनी हो गई। गुस्से में रवित ने प्रदीप का गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद रवित ने प्रदीप के शव को उसी के खेत के सूखे कुएं में फेंक दी। फिर रवित ने ही ऊपर से पत्थर और मिट्टी डाल दी। अगले दिन उस कुएं को पूरी तरीके से भरवा दिया। शव को कुएं में दफन करने के बाद रवित ये निश्चिंत हो गया था कि अब पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच सकती। प्रदीप के घर वाले उसे ढूंढ रहे थे। उस दौरान रवित भी उसे ढूंढने का नाटक करता रहा। रवित प्रदीप की तलाश में कई गांवों तक गया ताकि सबको लगे कि उसने अपने मौसेरे भाई को खो नहीं दिया है, उसको उसकी बहुत चिंता है। कुछ समय बाद रवित गांव छोड़कर भी चला गया जिससे किसी को कोई शक नहीं हुआ। रवित के कबूलनामे के बाद पुलिस के सामने बस अब एक ही चुनौती थी कि आखिर शव को कैसे बरामद किया जाए। मिट्टी से भरे कुएं से 7 साल पहले दफनाया गया शव या यूं कहीं कंकाल निकालना भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। खेतड़ी थानाधिकारी हरदयाल सिंह और सीओ वीरेंद्र सिंह मीणा ने गांव में सरपंच धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई। पुलिस ने कहा कि खुदाई का खर्चा पुलिस नहीं उठा सकती है, इसके लिए जन सहयोग करना चाहिए। फिर सामने आए गांव वाले और फिर शुरू हुई कुएं की खुदाई। लगभग 150 फीट गहरा कुआं, पूरी तरीके से मिट्टी से भरा हुआ, पानी निकलता, मजदूर नहीं मिलते, बारिश हो जाती और इसी कड़ी मशक्कत के बाद 26 नवंबर का वो दिन आया। खुदाई जारी थी और खुदाई के दौरान फावड़ा को सख्त चीजों से टकराया। तुरंत एसएफएल की टीम ने मिट्टी को हटाया तो एक कंकाल बरामद हुआ, लेकिन पास में पड़े कपड़ों से पिता ने अपने बेटे को पहचान लिया। फिर कंकाल को इकट्ठा किया गया और फिर डीएनए टेस्ट हुआ और डीएनए टेस्ट में यह साफ हो गया कि कंकाल प्रदीप का ही था। और अब आरोपी रवित सलाखों के पीछे है जो अब सजा का इंतजार कर रहा है। जहां सभी लोग हिम्मत हार गए थे वहां एक पिता ने हौसला रखा और 7 साल बाद बेटे के कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर एक पिता को जीत तोहफे में दे दी है। 7 साल का वो लंबा इंतजार उस पिता के लिए कितना बड़ा रहा होगा, ये सोचकर ही रूह कांपती है। इस खबर में इतना ही। ऐसी क्राइम स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे इजाजत दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी क्राइम की नई घटना के साथ। नमस्कार, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।